अरे मीकू, तेरे दोस्त ने अभी तक मेरा कर्ज नहीं उतारा। क्या तुझे मेरे रुपए वापस नहीं करने? जग्गू हाथी की बात सुनकर मीकू खरगोश को बहुत चिंता हुई। वो दौड़ा दौड़ा भोला के पास गया और उससे शिकायत करने लगा। अरे भोला, तूने अभी तक जग्गू हाथी का कर्ज क्यों नहीं उतारा? तेरी माँ की तबीयत तो कितने दिन पहले ही ठीक हो गई है। इस पर भोला बोला, अरे तू क्या कह रहा है? मैंने तो जग्गू हाथी का कर्जा बहुत पहले ही उतार दिया। माँ भी मेरे साथ गई थी। ये जग्गू हाथी जरूर झूठ बोल रहा है। भोला और मीकू खरगोश दोनों मिलकर जग्गू हाथी के पास गए और भोला ने कहा, अरे जग्गू भाई, क्या कह रहे हो? मैंने तो आपका कर्ज ब्याज के साथ वापस कर दिया था। क्या आपको याद नहीं? मेरी माँ भी तो साथ आई थी। माँ ने आपको धन्यवाद भी बोला था। जग्गू भाई, याद आया ना आपको? भोला की बात सुनकर हाथी गुस्से में बोला, अरे भोला, तू क्या बकवास कर रहा है? एक तो तूने मेरे रुपए वापस नहीं किए और झूठ भी बोल रहा है। तेरे पास क्या सबूत है कि तूने मेरा कर्ज उतारा? भोला हाथ जोड़कर बोला, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? आपने तो मेरी मदद की है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने आपका कर्ज ब्याज सहित उतार दिया है और उस समय मेरे साथ मेरी माँ भी आई थी। भोला की बात सुनकर जग्गू हाथी बोला, अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना झूठ बोल सकता है। और देखो जरा, ये अपने झूठ में अपनी माँ को भी शामिल कर रहा है। अरे मीकू, तू ही सोच, अगर ये मेरा कर्ज उतारने आता तो क्या मुझे याद नहीं होता? क्या तेरे सामने इसने मुझे रुपए दिए हैं? अब मीकू, तू ही बता सच सच। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। सारे जानवर इकट्ठे हो गए। सबने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों राजा शेर सिंह के पास चलो। वो ही बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। भोला हाथ जोड़कर राजा शेर सिंह से बोला कि उसने जग्गू हाथी का सारा कर्जा ब्याज सहित उतार दिया है और उस समय उसके साथ उसकी माँ भी थी। लेकिन जग्गू हाथी इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। भोला के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। राजा शेर सिंह ने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी। राजा शेर सिंह को भोला की बात सही लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजा शेर सिंह कुछ देर सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाया। ठीक है, मैंने तुम दोनों की बात सुनी। अब मैं फैसला सुनाता हूँ। 1000 रुपए भोला को जग्गू हाथी को देने ही पड़ेंगे और 1000 रुपए जग्गू खुद ही भरेगा। ये फैसला सुनकर जग्गू हाथी बहुत खुश हुआ और मनी मन सोचने लगा, अरे मुफ्त में 1000 रुपए तो मिले। लेकिन इस बात की वजह से भोला दुखी होकर रोने लगा। उसकी माँ भी रो रही थी। उन्हें बिना वजह 1000 रुपए देने थे और वो इतनी गरीब थे कि उनके पास 1000 रुपए नहीं थे। उसकी माँ हाथ जोड़ जोड़कर शेर सिंह से प्रार्थना कर रही थी कि वो 1000 रुपए कहाँ से देंगे। उधर जग्गू हाथी बड़ा खुश था। राजा शेर सिंह ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपना फैसला दोबारा सुनाते हुए कहा, मुझे पता चल गया है कि जग्गू हाथी झूठ बोल रहा है। उससे पहले ही रुपए मिल चुके हैं, तभी तो वो 1000 रुपए मिलने पर इतना खुश हो रहा है। जबकि भोला खरगोश जो पहले ही रुपए दे चुका है, इस कदर रो रहा है। जग्गू हाथी का खुश होने और भोला और उसकी माँ का रोना ये साबित करता है कि भोला जग्गू हाथी को रुपए दे चुका है। जग्गू झूठ बोल रहा है। उसने भोले के साथ बेईमानी की है। जग्गू हाथी ने क्योंकि झूठ बोला, इसके लिए उसे दंड मिलेगा। अब उसे दंड स्वरूप भोला को 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे। राजा शेर सिंह का फैसला सुनते ही भोला खुशी से नाचने लगा। सारे जानवर भी राजा शेर सिंह के लिए तालियां बजा रहे थे। सब कह रहे थे, हमारे राजा शेर सिंह कितने समझदार हैं। उन्होंने कितना अच्छा फैसला सुनाया। दूध का दूध अब पानी का पानी कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा। सुंदरवन में एक बहुत सुंदर मोर रहता था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। जब वो बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचता तो जंगल के सारे जानवर देखते रह जाते और मोर को इस समय बहुत मजा आता। एक दिन मोर नाच रहा था, तभी वहां पर बहुत सारे बंदर आए। उनमें से एक बंदर बोला, कहो मोर भाई, कहाँ हो? आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे। बंदर की बात सुनकर
मोर ने गंदा सा मुंह बनाया और बोला, अरे बंदर, तू मुझे भाई क्यों कह रहा है? कहाँ तू बदसूरत सा बंदर और कहाँ मैं इतना सुंदर मोर। मैं तेरा भाई कैसे हो सकता हूँ? लगता है तूने अपनी सूरत नहीं देखी। तुझे पता नहीं कि मैं कितना सुंदर हूँ और तू कितना बदसूरत। अरे मोर भाई, लगता है आपको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया है, लेकिन आप ये मत भूलो कि हम सबको भगवान ने ही बनाया है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना भाई मान रहा हूँ। एक दिन तुझे पता चलेगा कि हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। चल चल चुप रहे और मेरी सुंदरता को नजर मत लगा। चल भाग यहाँ से बंदर। मोर की बात सुनकर बंदर चुपचाप वहाँ से चला गया। अब बंदर मोर को देखकर अपना रास्ता बदल लेता। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में दो शिकारी आए। उनमें से एक ने पेड़ पर बैठे हुए बंदर को देखा। अरे देख देख, उस पेड़ पर बंदर बैठा है। चल हम इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे। हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, देख सामने दूसरे पेड़ पर कितना सुंदर मोर बैठा है। तुझे पता भी है इसका एक एक पंख कितना कीमती है। अगर हम इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे फिर तो बहुत मजा आएगा। हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इसके पंख बेचने के बाद फिर हम मोर को भी तो पका कर खा लेंगे। हा हा हा। दोनों शिकारी खुलकर हंसने लगे। दोनों शिकारी की बात सुनकर मोर रोने लगा। दोनों शिकारी दबे पांव मोर को पकड़ने के लिए मोर के पास बढ़े। जैसे ही वो मोर को पकड़ने को हुए तभी बहुत सारे बंदरों ने अचानक से दोनों शिकारियों पर हमला कर दिया। एक बंदर शिकारी का कान काट रहा था तो दूसरा बंदर उसके पैर को काट रहा था। कोई शिकारी के बाल को खींच रहा था तो कोई उसके कंधे पे बैठा था। इतने सारे बंदरों को अपने आसपास देख दोनों शिकारी डर गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। उनको भागता देख बंदर खुश होकर नाचने लगे। शिकारियों के भागने के बाद मोर रोने लगा। रोता रोता बंदरों के पास आया और बोला, अरे बंदर भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने घमंड में आपका कितना अपमान किया। अपनी सुंदरता पर मैं कितना घमंड कर रहा था। उसी सुंदरता की वजह से आज ये दोनों शिकारी मुझे पकड़ना चाहते थे। आज ये सुंदरता मेरी मौत की वजह बनने वाली थी। अब मुझे समझ आ गया है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हमें प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदरों में और मोर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो सब प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सुंदरवन में एक शेर रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और भयानक था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते। उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते। शेर ने ऐसा आतंक मचा रखा था कि केवल सुंदरवन के ही जानवर नहीं, आसपास के और जंगलों के जानवर भी उससे डरते थे। एक दिन शेर सिंह घूमते घूमते चंपक वन में चला गया। चंपक वन के जानवरों ने जैसे ही शेर सिंह को देखा सब डर के मारे अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। उस दिन शेर सिंह पूरे जंगल में घूमता रहा लेकिन उसे एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में एक टीले पर चढ़ा और जोर जोर से दहाड़ने लगा जिससे पूरा चंपक वन दहल उठा। शेर सिंह की दहाड़ सुनकर वहां पर हाथ जोड़कर एक सियार आया। शेर को देखते ही शेर उसके ऊपर झपटा। सियार पीछे हटा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरा नाम बुद्धिमान है क्योंकि मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। आप अगर मुझे अपने साथ रख लें तो मैं आपको ऐसी बहुत से आइडियाज बता सकता हूँ जिससे आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सियार की बात सुनकर शेर कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है बुद्धिमान सियार, बता मैं क्या करूं कि रोज एक जानवर मेरे पास खुद ही आ जाए। महाराज, पहले वादा कीजिए कि आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे खा नहीं जाएंगे। वैसे भी मेरे पास तो बुद्धि का खजाना है। अगर आप मुझे मारकर खा जाएंगे
तो बुद्धि का खजाना तो गया है आपके हाथ से। सियार की बात सुनकर शेर सिंह ने कहा, ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लूंगा, कभी मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर सिंह की बात सुनकर सियार मुस्कुराया। वो ये सब ही तो चाहता था, क्योंकि अगर वो शेर सिंह का मंत्री बन जाएगा तो जब भी शेर जिस भी जानवर का शिकार करेगा उसे भी भोजन खाने को मिलेगा। राजा शेर सिंह को एक कागज देते हुए सियार बोला, महाराज, आप इस कागज पर अपना आदेश लिख दें कि कल से रोज एक जानवर खुद आपके पास भोजन बनने के लिए आपकी सेवा में आएगा, नहीं तो आप सबको मारकर खा जाएंगे। शेर सिंह ने कागज पर आदेश लिख दिया। सियार मनी मन बहुत खुश हुआ। उसने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रखा और शेर सिंह से बोला, महाराज, अब आप गुफा में जाकर आराम करें, मैं सारे जानवरों को आपका आदेश सुना कर आता हूँ। ऐसा कहकर सियार जंगल के सारे जानवरों के घरों की तरफ चल दिया। शेर की धार बंद हो गई थी, जिससे सारे जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकलकर टहल रहे थे। सियार सारे जानवरों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, आज तो मैंने तुम सभी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वो कैसे सियार भाई? आज शेर सिंह बहुत गुस्से में थे, सबको मारकर खाना चाहते थे। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया, वो मान तो गए, लेकिन उनकी एक शर्त है। किस तरह की शर्त सियार भाई? इस पर सियार ने सारे जानवरों को शेर सिंह का लिखा हुआ आदेश दिखाया। शेर सिंह का आदेश पढ़कर सारे जानवर स्तब्ध रह गए। वो डर के मारे कांप रहे थे, आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे, इस तरह तो शेर सिंह हम सबको मार के खा जाएगा। हम सबको शेर सिंह से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। सब आपस में बैठकर सोच रहे थे, लेकिन किसी को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तभी सियार बोला, कोई फायदा नहीं है भाइयों, तुम सबको शेर सिंह की बात माननी ही पड़ेगी। ताकत के आगे तो झुकना ही पड़ता है। सभी जानवरों में एक चीकू खरगोश भी था, जो बहुत समझदार था, बहुत हिम्मती था। वो कभी भी हार नहीं मानता था। सियार की बात सुनकर वो बोला, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम शेर सिंह के आतंक से अंत तक लड़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं डरेंगे हम। चीकू खरगोश की बात सुनकर सियार को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तमतमाया हुआ सियार सीधा शेर सिंह के पास पहुंचा और जानवरों की सारी बात राजा शेर सिंह को बता दी। इस पर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया। वो सियार से बोले, तू तो बड़ा बुद्धिमान बनता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर राजा शेर सिंह ने सियार पे छलांग लगाई और उसे मार डाला। गुफा के कोने में एक बड़े से पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ये सब देख रहा था और वो बुदबुदाया कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। सियार की हालत देखकर वो कौवा अपने पेड़ से उड़ा और सीधा सारे जानवरों के पास पहुंचा। उसने सारे जानवरों को सावधान करते हुए कहा, शेर सिंह बहुत गुस्से में है, उसने सियार को भी मार डाला। कभी भी तुम लोगों पर हमला कर सकते हैं, अपनी जान बचाने का उपाय सोच लो। ऐसा कहकर जब वो जाने लगा तो चीकू खरगोश ने उसे रोक लिया और बोला, कौवे भाई, क्या इस मुसीबत से तुम हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बस तुम्हें शेर सिंह से जाकर कह दो कि आज सारे जानवर मिलकर गुफा में मीटिंग कर रहे हैं और शेर सिंह को मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी बंदर बोला, लेकिन खरगोश भाई, इससे क्या होगा? हम सब मिलकर भी शेर सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। हिरन भी बोला, बंदर ठीक कह रहा है खरगोश भाई, क्या आपके पास कोई प्लान है? सारे जानवरों की बात सुनकर खरगोश बोला, देखो गुफा के पास कितना गहरा गड्ढा है, मैंने भी ये गड्ढा आज ही देखा है। जरूर ये सर्कस वाले ने हमें पकड़ने के लिए खोदा होगा। गड्ढे को देखकर हाथी भी बोला, अरे खरगोश, तूने तो वो हम सबको बचा लिया। खरगोश बोला, चलो अब देर मत करो और इस गड्ढे को फटाफट पत्तों से ढक दो। जब शेर सिंह हमें पकड़ने आएगा तो खुद ही इस गड्ढे में गिर जाएगा। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। कितना अच्छा प्लान है खरगोश भाई। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। उधर सियार का मांस खाकर शेर गुफा में आराम कर रहा था। वैसे भी रात बहुत हो गई थी। तभी वहाँ पर कौवा आया और राजा शेर सिंह से बोला, अरे महाराज, अब आप आराम कर रहे हैं, वहाँ जंगल के सारे जानवर आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। कौवे की बात सुनते ही शेर गुस्से से दहाड़ने लगा। अच्छा, उन सबकी इतनी हिम्मत, अभी मजा चखाता हूँ।
गुस्से में शेर दहाड़ता हुआ उस स्थान की ओर चल दिया जहाँ सारे जानवर मिलकर उसे मारने का प्लान बना रहे थे। जैसे ही शेर उस गुफा के पास पहुंचा, सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। जैसे ही शेर सिंह ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके ऊपर झपटा मारा, वो उस गड्ढे में जाके गिर गए। आसपास छिपे सारे जानवर बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। तभी खरगोश भी बोला, भाइयों मारो शेर सिंह को, मारो और मारो। सबने मिलकर शेर सिंह पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरों की मार से तड़प तड़प कर शेर सिंह मर गया। इस तरह चीकू खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी समझदारी से शेर सिंह का अंत कर दिया। शेर सिंह के मरते ही सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है और हमेशा परेशानी में, कठिनाई में समझदारी से, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। एक समय किसी जंगल में भोला नाम का खरगोश रहता था। वो बहुत सीधा साधा ईमानदार था। वो खेती करके अपना गुजारा करता। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। उसे इतना मिल जाता कि उसका और उसकी माँ का आराम से पेट भर जाता था। एक बार उसकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। उसने बहुत इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तभी उसका दोस्त मीकू खरगोश उसके पास आया। मीकू खरगोश भोला से बोला, भोला, तू अपनी माँ को डॉक्टर भालू के पास लेकर जा। भालू डॉक्टर की दवाई से तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन भोला के पास डॉक्टर के पास जाने के लिए रुपए नहीं बचे थे। माँ के इलाज में उसके सारे रुपए खर्च हो गए थे। जंगल में जग्गू हाथी लोगों को रुपए उधार में देता था। भोला जग्गू हाथी के पास गया, लेकिन जग्गू ने भी भोला को कर्ज देने से मना कर दिया। जग्गू हाथी भोला से बोला, अरे भोला, मैं तुझे रुपए ऐसे कैसे दे दूं? अगर तूने मेरे रुपए वापस नहीं किए तो तेरे बदले में मेरे रुपए कौन देगा? अगर तेरी बजाय कोई मेरा कर्ज वापस करने के लिए राजी हो तो उसे लेकर आ, तभी मैं तुम्हें रुपए दूंगा। भोला भागा भागा अपने दोस्त मीकू खरगोश के पास गया। उसे सारी बात बताई। तब मीकू खरगोश और भोला जग्गू के पास आए। मीकू जग्गू से बोला, अरे जग्गू भाई, आप मेरे दोस्त को 2000 रुपए उधार दे दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर भोला ने आपको रुपए वापस नहीं दिए तो मैं आपको 2000 रुपए ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। मीकू की बात सुनकर जग्गू ने भोला को 2000 रुपए दे दिए। भोला अपनी माँ को डॉक्टर भालू के पास लेके गया। डॉक्टर भालू की दवा से उसकी माँ बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन भोला को जग्गू हाथी की कर्ज की चिंता थी और उसने खेत में दिन रात बहुत मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। फसल को बेचकर जब उसे रुपए मिले तो वो जल्द से जल्द जग्गू हाथी के पास जाना चाहता था और अपना कर्जा उतारना चाहता था। तब उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ और मीकू खरगोश को भी अपने साथ ले लो। लेकिन उस दिन मीकू खरगोश किसी काम से शहर गया था। भोला जल्दी जल्दी अपनी माँ के साथ जग्गू हाथी के पास गए और ब्याज के साथ सारे रुपए चुका दिए। भोला की माँ ने भी हाथी को बहुत सारा धन्यवाद दिया। इस बात को बहुत दिन बीत गए और भोला ये बात मीकू खरगोश को बताना भूल गया। मीकू ने भी इस बारे में भोला से कोई बात नहीं की। उसे लग रहा था कि भोला ने कर्जा उतार दिया होगा। जब ये बात जग्गू हाथी को पता चली तो उसके मन में बेईमानी आ गई। एक दिन उसने मीकू खरगोश को अपने पास बुलाया और उसे बोला, अरे मीकू, तेरे दोस्त ने अभी तक मेरा कर्ज नहीं उतारा। क्या तुझे मेरे रुपए वापस नहीं करने? जग्गू हाथी की बात सुनकर मीकू खरगोश को बहुत चिंता हुई। वो दौड़ा दौड़ा भोला के पास गया और उससे शिकायत करने लगा। अरे भोला, तूने अभी तक जग्गू हाथी का कर्ज क्यों नहीं उतारा? तेरी माँ की तबीयत तो कितने दिन पहले ही ठीक हो गई है। इस पर भोला बोला, अरे तू क्या कह रहा है? मैंने तो जग्गू हाथी का कर्जा बहुत पहले ही उतार दिया। माँ भी मेरे साथ गई थी। ये जग्गू हाथी जरूर झूठ बोल रहा है। भोला और मीकू खरगोश दोनों मिलकर जग्गू हाथी के पास गए और भोला ने कहा, अरे जग्गू भाई, क्या कह रहे हो? मैंने तो आपका कर्ज ब्याज के साथ वापस कर दिया था। क्या आपको याद नहीं? मेरी माँ भी तो साथ आई थी। माँ ने आपको धन्यवाद भी बोला था। जग्गू भाई, याद आया ना आपको? भोला की बात सुनकर हाथी गुस्से में बोला,
अरे भोला, तू क्या बकवास कर रहा है? एक तो तूने मेरे रुपए वापस नहीं किए और झूठ भी बोल रहा है। तेरे पास क्या सबूत है कि तूने मेरा कर्ज उतारा? भोला हाथ जोड़कर बोला। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, आपने तो मेरी मदद की है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने आपका कर्ज ब्याज सहित उतार दिया है और उस समय मेरे साथ मेरी माँ भी आई थी। भोला की बात सुनकर जग्गू हाथी बोला। अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना झूठ बोल सकता है। और देखो जरा, ये अपने झूठ में अपनी माँ को भी शामिल कर रहा है। अरे मीकू, तू ही सोच, अगर ये मेरा कर्ज उतारने आता तो क्या मुझे याद नहीं होता? क्या तेरे सामने इसने मुझे रुपए दिए हैं? अब मीकू तू ही बता सच सच। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। सारे जानवर इकट्ठे हो गए। सबने कहा ठीक है, अब तुम दोनों राजा शेर सिंह के पास चलो, वो ही बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। भोला हाथ जोड़कर राजा शेर सिंह से बोला कि उसने जग्गू हाथी का सारा कर्जा ब्याज सहित उतार दिया है और उस समय उसके साथ उसकी माँ भी थी। लेकिन जग्गू हाथी इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। भोला के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। राजा शेर सिंह ने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी। राजा शेर सिंह को भोला की बात सही लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजा शेर सिंह कुछ देर सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाया। ठीक है, मैंने तुम दोनों की बात सुनी, अब मैं फैसला सुनाता हूँ। 1000 रुपए भोला को जग्गू हाथी को देने ही पड़ेंगे और 1000 रुपए जग्गू खुद ही भरेगा। ये फैसला सुनकर जग्गू हाथी बहुत खुश हुआ और मनी मन सोचने लगा, अरे मुफ्त में 1000 रुपए तो मिले। लेकिन इस बात की वजह से भोला दुखी होकर रोने लगा। उसकी माँ भी रो रही थी। उन्हें बिना वजह 1000 रुपए देने थे और वो इतने गरीब थे कि उनके पास 1000 रुपए नहीं थे। उसकी माँ हाथ जोड़ जोड़कर शेर सिंह से प्रार्थना कर रही थी कि वो 1000 रुपए कहाँ से देंगे। उधर जग्गू हाथी बड़ा खुश था। राजा शेर सिंह ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने अपना फैसला दोबारा सुनाते हुए कहा, मुझे पता चल गया है कि जग्गू हाथी झूठ बोल रहा है। उससे पहले ही रुपए मिल चुके हैं, तभी तो वो 1000 रुपए मिलने पर इतना खुश हो रहा है, जबकि भोला खरगोश जो पहले ही रुपए दे चुका है इस कदर रो रहा है। जग्गू हाथी का खुश होने और भोला और उसकी माँ का रोना ये साबित करता है कि भोला जग्गू हाथी को रुपए दे चुका है। जग्गू झूठ बोल रहा है, उसने भोले के साथ बेईमानी की है। जग्गू हाथी ने क्योंकि झूठ बोला, इसके लिए उसे दंड मिलेगा। अब उसे दंड स्वरूप भोला को 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे। राजा शेर सिंह का फैसला सुनते ही भोला खुशी से नाचने लगा। सारे जानवर भी राजा शेर सिंह के लिए तालियां बजा रहे थे। सब कह रहे थे, हमारे राजा शेर सिंह कितने समझदार हैं, उन्होंने कितना अच्छा फैसला सुनाया। दूध का दूध अब पानी का पानी कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा।